हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। चलिए आज हम रीजनिंग की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अर्थमेटिक के 2 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, और उसे आप ज़रूर देखिएगा। उससे आप एक अप्रोच पता चलेगा किस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कि क्या अप्रोच देना है, और उसको भी कंटिन्यू करेंगे आगे। लेकिन आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि पजल के हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 9% ABCDEFGHI आर गेटिंग मैरिड ऑन 3 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, अप्रैल एंड अगस्त, ऑन 3 डिफरेंट डेट्स, 7th 10th एंड 17th, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहा मंथ तो मेरे 3 हैं, जनवरी, अप्रैल, अगस्त। ठीक है, लेकिन जनवरी में 3 डेट है, अप्रैल के 3 डेट हैं और अगस्त के 3 डेट हैं। ठीक है, तीनों मंथ के 3 डेट हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग डेट पर ये 9% क्या कर रहे हैं, उनकी मैरिज हो रही, शादी हो रही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या, अब मंथ पजल है ये तो सबसे पहले बोला था कि अगर मंथ पजल आ जाए तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सारे मंथ कितने हैं, 3 मंथ हैं और उसमें 3 डेट है, तो उनको हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, सो सबसे पहला मेरा क्या है, जनवरी है ना। जनवरी के बाद क्या है, अप्रैल है, अप्रैल आ गया। चलिए ठीक है, उसके बाद आ गया अगस्त मेरा, है ना। सो बहुत अच्छी बात है, अगस्त आ गया। तो इस तरह से इनमें क्या है, 3 डेट इनके अलग से हैं। ठीक है, इनका कौन सा डेट है उसको भी हम लिख लेते हैं यहीं पर। क्या 7 है, ठीक है, 10th है और 17th है। ये 3 डेट हैं एक एक मंथ में, है ना। सो इनको हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, और ये 17। तो इस तरह से आपको रफ पेपर में नोट डाउन कर लेना है ना, जल्दी से करना है। ठीक है, बस इस तरह से मैंने क्या कर लिया, मंथ वाइज और डेट वाइज मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसी में जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फिट हो जाएगी उसको फिट कर देंगे, और जो नहीं फिट होगी उसको साइड में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से यही अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं, मंथ बेस्ड पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा ई इज़ गेटिंग, ठीक है, ई इज़ गेटिंग मैरिड ऑन 10th of अप्रैल। ई जो है ना, 10 अप्रैल को उसने क्या किया, उसकी शादी हुई 10 अप्रैल को। तो ई को देखो डायरेक्ट दे दिया, तो हम ई को यहाँ रख लेते हैं 10 अप्रैल को। ठीक, कोई दिक्कत। देन उसके बाद एफ इज़ गेटिंग मैरिड आफ्टर ए। एफ जो कह रहा है ए के बाद शादी कर रहा है, ये नहीं कह रहा तुरंत बाद, मतलब बाद में है चाहे जब हो। ठीक है, तो एफ जो है ना, ए के बाद कभी मतलब होगी कोई डेट तब शादी कर रहा होगा, लेकिन ए के बाद है, पहले ए की हुई है। चलिए बहुत खुश है। फिर कह रहा है एज मैनी पर्सन आर गेटिंग मैरिड बिफोर डी इज सेम एज आफ्टर एच। कह रहा डी के पहले जितने लोगों का ब्याह हुआ है डी के पहले, उतने ही लोग एच के बाद में हैं। ठीक, ये सेम है। इट मीन्स अगर डी के पहले किसी का ब्याह नहीं हुआ है तो एच के बाद भी किसी का ब्याह नहीं होगा। डी के पहले अगर 1 का ब्याह हुआ है तो एच के बाद 1 का होगा, डी के पहले 2 का हुआ है तो एच के बाद 2 का होगा। ठीक, तो इसका ये मतलब होता है, सिंपल सा। चलिए आगे देखें। कह रहा डी इज़ गेटिंग मैरिड बिफोर एच। कह रहा डी का जो ब्याह हुआ है ना वो एच के पहले है, तो एच के पहले हमारा क्या है, डी है। वो कहीं भी हो सकता है, मैंने बना दिया। इसके बाद 2 पर्सन आर गेटिंग मैरिड बिटवीन ई एंड जी। तो ई एंड जी के बीच में 2 पर्सन है, मैंने लिख लिया। ई और जी के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, 2 छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के जी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अभी हम पुट करेंगे, अभी और देख लेते हैं हम। कह रहा है एज मैनी पर्सन आर गेटिंग मैरिड बिफोर जी इज सेम एज आफ्टर सी। कह रहा जी के पहले जितने लोगों का ब्याह हुआ ना, जी के पहले, उतने ही सी के बाद हुआ है, तो इसको भी हमने बना लिया। ओके, फिर आगे कह रहा जी एंड बी आर गेटिंग मैरिड ऑन द सेम मंथ। जी और बी का सेम मंथ ब्याह हुआ है, लेकिन डेट अलग है। किसका, जी और बी का, इनका सेम मंथ में हुआ है, तो हमने SM लिख लिया, सेम मंथ। ओके, क्लियर। फिर आगे देखें। ए इज़ गेटिंग मैरिड ऑन एन ऑड डेट बट नॉट अ मंथ। कह रहा ए की जो शादी हुई है ना वो एक और डेट पर हुआ है, बट ऑन कह रहा लेकिन उस मंथ पर नहीं। किस मंथ पर,
विच डज नॉट हैव 31 डेज, करा जिसमें 31 डेज हैं उस पे, उस मंथ में इसकी ब्याह नहीं हुआ है, जिसमें 31 डेज नहीं है उस पे किसी और डेट पर ब्याह हुआ है, किसका, ए का। तो देखो हम जानते हैं जनवरी भी 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है, लेकिन ये 30 का होता है। इट मीन्स ए का ब्याह ना इस अप्रैल मंथ में हुआ है, लेकिन और डेट पर हुआ है, यानी कि 7 और डेट है और 17 है, तो 7 या 17 में से किसी एक में होगा। तो मैंने अभी यहाँ लिख दिया, या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, इन्हीं दो के अलावा एक और कहीं नहीं जा सकता है। ओके, मैंने लिख लिया। फिर आगे देखें, कह रहा नो पर्सन इज गेटिंग मैरिड बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी के बीच में किसी का ब्याह नहीं हुआ है, या तो ए के जस्ट बाद बी का ब्याह हुआ है या ए के जस्ट पहले बी का ब्याह हुआ है, यानी कि ए और बी क्या है, ऊपर नीचे है, जस्ट ऊपर नीचे है। फिर आगे देखें, कह रहा एफ इज नॉट गेटिंग मैरिड ऑन अ डेट ऑन विच बी इज गेटिंग मैरिड। कह रहा एफ और बी का ना शादी करने की डेट अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट डेट है, डबल डी बना दिया, डिफरेंट डेट। आप मतलब कुछ भी बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। सो एफ इज़ नॉट गेटिंग मैरिड ऑन अ डेट ऑन विच बी इज़ गेटिंग मैरिड। कह रहा बी, एफ और बी की डेट सेम नहीं है। अगर वो 7 तारीख को अगर ये इसका ब्याह हुआ है तो बी का 7 को नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंट डेट पर होगा। आगे, एफ इज़ नॉट गेटिंग मैरिड ऑन 17th ऑफ एनी मंथ। कह रहा एफ जो है ना किसी भी मंथ के 17 तारीख को उसका ब्याह नहीं हुआ है। तो ये 17 है ना, ये और ये 17, ये तीनों में से कहीं एक हो सकता है। कौन हमारा, एफ। तो एफ को लिख लेते हैं 17th। ओके, क्लियर। सो मैंने इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया है। ओके, अब बस इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, फिट करना है। कौन, अभी सभी लोग कन्फ्यूज़न में है ना कि कौन किसका कब ब्याह हुआ है, तो उसको अभी हम क्लियर कर देते हैं, सब अभी खुश हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनका ब्याह तो हो चुका है लेकिन इनको पता नहीं है कब किसका हुआ है। अभी हम बताते हैं कब किसका हुआ है। चलिए, तो एफ ये हो गया ना, 17 पर होगा कहीं पर। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अब देखो, एक हमने बोला था कि यहाँ से देखो, यहाँ पर जो दिया है ना, पहले उससे रिलेटेड देखो कुछ है क्या यहाँ पर, तो बिल्कुल है। देखो ई यहाँ पर है, तो ई और जी के बीच में 2 लोग हैं केवल। सो ई और जी के बीच में 2 लोग छोड़ के या तो जी यहाँ आ सकता है, या तो जी यहाँ आ सकता है। तो यार कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, या तो अब दोनों एक साथ ले लो, लेकिन दोनों एक साथ लेके करना क्या है, अभी एक से करते नहीं होगा तो जस्ट तुरंत जल्दी से बना लेंगे, कितना टाइम लगेगा बनाने में। अगर हो जाता है तो कितनी अच्छी, मेरा लक अच्छा है। सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, जब देखो दोनों ऊपर नीचे दोनों से बराबर बराबर हमको मिल रहा है, ठीक है, देखो जी यहाँ भी आएगा और जी यहाँ भी आएगा, बात तो सेम है, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। सो जब इस तरह केस फंस जाए तो हम एक बार ऊपर से देखें, मतलब पहला जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी तो हम ऊपर से देखेंगे। अगर ऊपर फिट हो रहा तो ऊपर से एक बार देखेंगे, अगर ऊपर से नहीं आएगा रखने से तब हम नीचे से ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से, है ना, उसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है। सो हम ऊपर से एक बार देखते हैं। तो ई और जी के बीच में 2 लोग मैंने छोड़ दिया, चलिए अच्छी बात है, छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या है, जी और बी देखो इसी के आगे, इसीलिए मैंने लिख दिया था इसी में लिंक करके, जी और बी सेम मंथ पर है। अब जी और बी देखो, जी जनवरी पर है, इट मीन्स बी भी हमारा जनवरी में ही किसी मंथ में होगा, और ए हमारा यहाँ से या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, और कहीं तो ए हमारा हो नहीं सकता है। तो बी हमारा 2 जगह जा सकता है, लेकिन हम बी को यहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी मेरा एक साथ ही रहना है, ठीक। अगर ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ रहेगा, अगर ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ रहेगा, रहना एक साथ में है। तो मेरी मजबूरी है कि बी यहाँ आ सकता है, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे, यहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए हमको यहीं पास में मिलेगा और तो कहीं मिलेगा नहीं। और बी की ये मजबूरी है कि वो एक ही मंथ में जाएगा जिस मंथ में जी है। तो जी हमारा जनवरी मंथ में है, तो बी हमारा इसी बाउंड्री में भटकेगा और तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। तो बी हम यहीं पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए पास में मिल सकता है इसको, और पास में होना ही पड़ेगा, है ना। सो मैंने क्या किया, बी को यहाँ रख दिया। अब ए को हमें यहाँ रखना ही पड़ेगा, तो मैंने ए को यहाँ से हटा के यहाँ रख लिया। अब भी एक पॉसिबिलिटी में यहाँ ए यहाँ आ सकता है, लेकिन उसको भी रखे रहेंगे, ठीक। इसके अकॉर्डिंग ए यहाँ पर आ गया। अब देखो आगे क्या है। अब देखो ये वाला देखो, जी भी दिख रहा ना, जी यहाँ पर भी दिख रहा है। देखो जी के जस्ट जी के ऊपर उतने लोग हैं जितने सी के नीचे लोग हैं, तो जी मेरा फिट हो चुका है। यानी जी के ऊपर अगर 1 लोग है तो मेरा सी के नीचे भी 1 लोग होना ही पड़ेगा। जी के ऊपर 1 लोग का ब्याह हुआ होगा तो सी के नीचे भी 1 लोग का ही ब्याह होना पड़ेगा। तो सी के नीचे 1 लोग का कब, 1 लोग ये हो गया, सी यहाँ पे रख दो, तभी
सी के नीचे एक लोग का ब्याह हो जाएगा, यानी कि जी और सी भी मेरा फिट हो गया, ए भी फिट हो गया, है ना, और ए भी फिट हो गया। देन अब क्या करें, एफ कह रहा था कि 17 को है, एफ 17 को है, और कह रहा बी और एफ का सेम डेट नहीं है, डिफरेंट डेट है, तो बी हमारा 17 पर है, तो क्या एफ का भी 17 पर होगा? नहीं होगा, यानी एफ हमारा 17 पर नहीं होगा। लेकिन ये हमने लिखा था एफ 17 पर ही जाएगा क्या? क्वेश्चन देखिए एक बार, एफ इज़ नॉट है, सॉरी, है ना, एफ इज़ नॉट, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगाना हम भूल गए थे, ठीक है, तो ऐसे आप ना भूलना, है ना, वो हो जाता है, क्योंकि कैमरे के सामने कुछ बताने का मतलब ये कुछ मिस्टेक होना, है ना। सो ठीक है, तो एफ यहाँ पर क्रॉस लगना था कि एफ 17 पर नहीं होगा, तो वैसे भी नहीं होगा, यही बात केवल अगर दे देते तो फिर नहीं होता, क्यों? एफ और डी सेम डिफरेंट डेट पर है, तो अगर बी 17 पर आ गया है तो एफ हमारा 17 पर वैसे भी नहीं होगा और वैसे भी नहीं है, तो यहाँ पर एफ नहीं होगा, यहाँ पर एफ नहीं होगा, तो एफ मेरा या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, क्योंकि यही दो जगह बच रही, 7 वाली, एक 7 अगस्त वाली, एक 7 जनवरी वाली। अब देखो तो क्या किस में रखें, तो एफ से रिलेटेड देखो कुछ और है क्या, तो एफ से रिलेटेड क्या है, हाँ ये है, ए के नीचे एफ होना चाहिए। अगर मैं एफ को यहाँ बैठा दूंगा तो इसके ऊपर ये कहाँ जाएगा, है जी, जगह ही नहीं है। इट मीन्स मेरी मजबूरी है कि एफ को हम नीचे ही रखेंगे, तो एफ को यहीं नीचे रख सकते हैं 7 वाले पे, क्योंकि 17 पे तो जा नहीं सकता है। ओके, सो मेरा एफ भी फिट हो गया, ठीक है, ए भी हो गया। अभी हाँ, ए के नीचे देखो एफ है, हो रहा ना, ए के नीचे एफ है। इसके बाद एच के ऊपर डी होना है। इट मीन्स देखो ये जगह बच रही है, 3 जगह बच रही हैं, ठीक। अब डी ऊपर रखना है, एच नीचे रखना है, और डी में भी देखो डी के ऊपर जितने लोग हैं एच के नीचे भी उतने लोग होंगे, ये भी बता दिया है। तो अब डी हम कहाँ रखें, डी हमारा एच के ऊपर ही होना चाहिए, तो डी हम यहीं रखेंगे। फिर डी यहाँ रखेंगे तो देखो डी के ऊपर किसी का ब्याह नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग है ही नहीं, डी के ऊपर हो ही नहीं सकते, है ना। तो इट मीन्स एच के नीचे भी किसी का नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं डी यहाँ पे रखता हूँ तो एच को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, ना तो एच के नीचे कुछ है ना तो डी के ऊपर कुछ है ना। तो डी और एच भी मेरे फिट हो गए, और डी मेरा ऊपर भी है एच से, बन गया ना काम। अब बस एक बचा, वही जो बच गया उसी को यहाँ पर फिल कर दो। तो बचा क्या, आई, आई नहीं आया कहीं पर, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। इट मीन्स ये मेरा अब क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी ऊपर से जी लेने पर मेरा सॉल्व हो गया। अगर ना होता तो मैं नीचे से एक बार जी ले लेता, ठीक है। सो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या आप इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो क्या वो नहीं कर लेंगे जब ये सॉल्व हो गया? मेन दिक्कत तो यही थी, इनका कन्फ्यूज़न हटाना था। ओके, तो इनका कन्फ्यूज़न हट गया, सब लोग खुश हैं, सबको पता है कि मेरी शादी किस दिन हुई थी। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहे 8% PQ, RST, UVW are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing the center of the table and some of them are facing outside the table. 8 लोगों में से कुछ लोग इनसाइड द टेबल है और कुछ लोग आउटसाइड द टेबल हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक सर्किल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। सो मैंने क्या किया, एक सर्किल बना लिया, ठीक। सर्किल शायद आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन क्या है, क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है। 8 लोग हमने यहाँ पर बैठा दिया, ठीक। तो 8 लोग बैठने के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा सा करना इसमें डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है। अगर क्यों ना इसको थोड़ा सा इजी कर दिया जाए, तो इजी कैसे करेंगे कि इस टाइप का मान लो, एक ये क्या है, एक धागे का गोला बना हुआ है, इस टाइप से मान लो। इसको हम अगर बोले तो कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, थ्रेड मेथड, ठीक, थ्रेड मेथड ये अप्लाई कर रहे हैं। तो थ्रेड मेथड क्या होता है, धागे वाला मेथड कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। सो क्या करेंगे, यहाँ से बीच से हम क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, धागा समझो तोड़ लेंगे, तोड़ के इस टाइप से फैला देंगे। तो इस टाइप से फैला देते हैं हम लोग, है ना। तो फैलाने के पे क्या होगा, एक लीनियर टाइप का बन जाएगा, जिसमें 8 लोग बैठे होंगे, है ना। 4 और 4 8 लोग हो जाएंगे, है ना। सो क्या करेंगे, ये हमको क्या एक लीनियर अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग देगा। तो ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट सॉल्व करना बहुत ही कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट देखना, इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें देखनी होती है ना। जैसे यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ से लेफ्ट राइट देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, है ना। तो कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। सो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में आप होमवर्क ही समझो, है ना। तो आप लोग इससे ट्राई करके देखना, और जो हम बता रहे हैं इससे करके ये करना, ये अभी देखो, ठीक है। उसके बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला।
ओके। सो आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा, ठीक है। हम ये वाला बता रहे हैं कुछ नया, क्योंकि वो सबको आता होगा, ये नहीं आता किसी को, है ना। और ये जो सीख गया वो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेगा। अगर इसको 3 मिनट में कर रहा होगा तो इसको 2.5 मिनट में कर लेगा, है ना। सो इसी तरह से करना है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा आप चाहो। अब क्या करेंगे, इसमें जो फिट हो जाएगा फिट कर देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन साइड में लिख लेंगे, ठीक। हम एक साइड बना देते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे, ठीक। इतने में हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। चलिए, कह रहा W एंड U आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। W और U का सेम डायरेक्शन है, तो ये हो गया W और ये मेरा U हो गया। इनका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन, तो हमने SD बना लिया, SD लिख दिया। देन उसके बाद द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, तो P का इमीडिएट मान लो यही लेफ्ट हो गया, ठीक, लेफ्ट हो गया। तो वो कह रहा फेसिंग इनसाइड द सर्किल। हमने बोला जब मतलब इस टाइप का बना लेंगे ना, तो अब अगर इनसाइड बोलेगा तो हम समझेंगे नॉर्थ, अगर आउटसाइड बोलेगा तो हम समझेंगे साउथ, ठीक है। इट मीन्स अगर P के इमीडिएट लेफ्ट वाला इनसाइड देख रहा है, इट मीन्स नॉर्थ देख रहा है, ठीक। ये हमने बना लिया, नॉर्थ देख रहा है। उसके आगे कह रहा इमीडिएट नेबर ऑफ P आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि P के इमीडिएट नेबर एक ये होगा एक ये होगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो अगर एक की नॉर्थ है तो दूसरे की भी नॉर्थ होगी, है ना। ये बन गया। उसके बाद इमीडिएट हो गया 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S, यानी P और S के बीच में 2 पर्सन है, बैठा दिया। R इज़ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ W, R जो है ना, R W का अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर मैं यहीं पे R लिख दूँ, ठीक, तो इनका क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। OP हमने यहाँ पर बना दिया अपोजिट डायरेक्शन R और W का। उसके बाद हाँ, Q एंड U आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, Q और U का सेम डायरेक्शन है, तो ये सेम डायरेक्शन SD बना दिया। फिर आगे लिखो, देखो W सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, यानी U के इमीडिएट लेफ्ट में W है, तो U यहाँ बैठा है, ये W है, तो इमीडिएट लेफ्ट में W है, U के इमीडिएट लेफ्ट में W है। आगे U एंड P आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, U एंड P का भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U और P का अपोजिट डायरेक्शन है OP, ओके। देन 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T, S एंड T के बीच में 3 पर्सन है, ये बना दिया, 3 पर्सन हो गए S एंड T के बीच। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन V एंड R, V एंड R के बीच में 2 पर्सन है, ठीक। द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U इज फेसिंग आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड यानी कि साउथ, तो जो क्या है U के थर्ड लेफ्ट में है, तो ये U रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैसे देख रहा है, साउथ देख रहा है, आउटसाइड ना, तो साउथ देख रहा है, और U के क्या है, थर्ड लेफ्ट में है। उसके बाद P इज फेसिंग इनसाइड द सर्किल, देखो P की भी डायरेक्शन बता दिया कि कैसे देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, इनसाइड यानी कि नॉर्थ देख रहा है P। उसके बाद बोथ Q एंड R आर इमीडिएट नेबर ऑफ S, यानी Q और R दोनों S के इमीडिएट नेबर हैं। सो देखो S मेरा बीच पे ही होगा, या तो Q यहाँ पे होगा या तो R यहाँ पे होगा, ठीक। अगर Q यहाँ होगा तो R यहाँ होगा, Q यहाँ होगा तो R यहाँ होगा, लेकिन होंगे क्या, पड़ोसी पड़ोसी होंगे, है ना। तो मैंने बोला था पड़ोसियों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से मेरा हो गया। तो जितनी बड़ी लैंग्वेज दी गई है ना, उसको हमने इतने में लिख लिया, है ना। तो ऐसे भी आपको रफ पेपर में लिख लेना है। अब इसको देखने के बाद, ये सब लिखने के बाद अब क्वेश्चन ना देखना पड़े, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा ही है कि क्वेश्चन ना देखना पड़े। अब देखो इसमें शुरुआत कहाँ से करें, बात ये आती है। तो हमने बोला था जहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा फिक्स इन्फॉर्मेशन दिख जाए वहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो P देखो P का देखो फिक्स इन्फॉर्मेशन यही हमको दिख रहा है कि P मेरा बोल दिया है कि इनसाइड है, यानी कि नॉर्थ है। तो P अगर नॉर्थ है और P के अगल बगल भी हमको दे दिया है कि उनका भी नॉर्थ है, तो ये थोड़ा, और P से फिर S आ जाएगा, S से फिर T आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मेरा लिंक होता चला जाएगा। तो यहीं से P से स्टार्ट करते हैं। तो P के देखो अगल बगल 2% तो होंगे। तो अब देखो, अब ये जो थ्रेड मेथड होता है ना, इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक। ये लीनियर ज़रूर होता है, लेकिन लीनियर में एंड पॉइंट होता है, इसमें एंड पॉइंट नहीं होता। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि लीनियर में एंड पॉइंट होता है, इसमें एंड पॉइंट नहीं होता है। इधर का इधर, इधर का इधर, सब आपस में चलता रहेगा, क्योंकि आपस में हमने तोड़ा तो यहीं से है ना, पास ही पास थे, तभी तोड़ के अलग अलग किया है ना। यानी कि ये और ये पास पास थे, पड़ोसी थे, इनको हमने तोड़ के अलग कर दिया इतनी दूर,
ठीक, लेकिन अब भी हैं पड़ोसी, दूर हो गए तो क्या हुआ। ओके, सो ठीक है। देखो पी को हमने यहाँ रख दिया, फिर अगर पी को यहाँ रख दिया तो पी हमारा नॉर्थ देख रहा तो पता हो गया, और पी के अगल बगल भी नॉर्थ देख रहा तो हमने ये बना लिया। फिर कह रहा पी और एस के बीच में 2 लोग हैं, तो पी से 2 छोड़ के एस मेरा यहाँ भी आ सकता है, और पी से 1 2 छोड़ के एस मेरा यहाँ भी आ सकता है। इट मीन्स अब भी 2 पॉसिबिलिटी तो बन ही रही हैं। तो अब इतना थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है तो 2 पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे नहीं। ठीक, बना लेते हैं जल्दी से। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बना लेते हैं, लेकिन चलना पहले एक को ही पूरा करेंगे। अगर एक फेल होता है तब हम दूसरा रखेंगे। तो एक बार पी से 2 छोड़ के एस मैंने यहाँ रख दिया, एक बार पी से 2 छोड़ के एस मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब एस और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो एस ये है। अब देखो 1 2 3 छोड़ किए तो टी यहाँ पर आ जाएगा, और या तो यहाँ से 1 2 3 छोड़े तो भी टी यहीं पर आएगा, यानी कि टी हमेशा यहीं पर ही आएगा अगर ऐसे यहाँ पर है तो। ठीक है, अगर देखो एस से 3 छोड़ के, इट मीन्स 1 2 3 छोड़ के टी यहीं पर आएगा, चाहे उधर से देख लो 1 2 3 छोड़ के टी यहीं पर आएगा। तो इतना हमने दोनों में जो कॉमन है वो लिख लिया है, बाकी सॉल्व हम पहले एक को ही करेंगे। ठीक है, दोनों साथ लेके नहीं चलेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई तो रख क्या सकते हैं हम, हाँ एस के अगल बगल क्यू और आर में से कोई होगा, है ना। क्यू इधर, अगर क्यू यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा, आर यहाँ होगा तो क्यू यहाँ होगा। अब देखें कौन कहाँ होगा, बार बार इतनी पॉसिबिलिटी तो हम बनाएंगे नहीं, इसी में हम रख के देख लेंगे, है ना। अगर देखो मैंने क्यू आर को यहाँ पे रख दिया, तो आपको क्या करना है, रफ पेपर में उंगली रख लेना कि ये चीज़ भर गई, है ना, इसमें ध्यान नहीं देना। अब तो आर को अगर यहाँ रखा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि ये 3 सीटें भर गई। अब आर से 2 छोड़ के वी होना है, ठीक है, तो आर मैंने यहाँ रखा था, 2 छोड़ के वी यहाँ रख दिया, और आर अगर यहाँ रखा तो 2 छोड़ के वी यहाँ पे नहीं आ सकते, इट मीन्स यहीं रखना पड़ेगा 2 छोड़ के, तो 2 छोड़ के वी यहाँ पे आ गया, यानी कि ये 4 सीट भर गई। 4 सीट भरने के बाद 2 सीट बच रही, तो 2 लोग भी बचे होंगे। 2 लोग कौन से बचे, डब्ल्यू और यू बचा है। ठीक, ये देखो इसको ना भूल जाना, यानी कि यू के लेफ्ट में डब्ल्यू है, और यू और पी का अपोजिट डायरेक्शन है, तो पी का अगर नॉर्थ है तो एस यू का साउथ होगा, और साउथ होगा तो उसका लेफ्ट उधर होगा। तो यू अगर यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट में डब्ल्यू इधर आ जाएगा। ओके, यू यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में। और देखो यू के ए भी लेफ्ट में ही है, यू के थर्ड लेफ्ट में साउथ डायरेक्शन वाला बंदा होना है, यू के थर्ड लेफ्ट में साउथ डायरेक्शन वाला, तो यू का लेफ्ट उधर जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये तो नॉर्थ देख रहा है, इट मीन्स ये मेरा गलत हो गया, यहाँ पे आर लेना मेरा गलत हो गया। ठीक, तो इस तरह से देख लेना जल्दी से, है ना, वो फिर जल्दी होने लगेगा। इट मीन्स आर ना यहाँ ना होकर के अब हमें लगता है यहीं पर होगा, और तो कहीं जा नहीं सकता, तो क्यों यहाँ पे हो जाएगा। और आर से 2 छोड़ के वी, तो 2 छोड़ के वी यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि टी लिखा है, तो 2 छोड़ के वी यहीं पे जाएगा। अब वी यहीं पे जाएगा तो देखो डब्ल्यू और यू तो आपस में एक टाइप से पड़ोसी हैं, और वो यू के लेफ्ट में है, तो क्या हुआ, पड़ोसी तो है ना डब्ल्यू और यू। हमने बोला था पड़ोसी को जरूर ध्यान देना है, तो पड़ोसी है तो उनको हम अलग थोड़ी, देखो 2 अलग अलग दूर दूर वाली जगह बच रही, तो इसमें पड़ोसी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इट मीन्स एस से या तो क्यू यहाँ रखो चाहे आर यहाँ रखो, बन नहीं पा रहा कुछ भी, है ना, कुछ भी बन नहीं पा रहा है। इट मीन्स ये मेरा पहली वाली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल गलत लग रही है, बिल्कुल ही निहायती गलत लग रही है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब नीचे वाला ये ऑप्शन है। चलो इस बार देखो पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई है ना, अब देखो दूसरे में आते हैं। दूसरे में भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, एस और क्यू और आर के बीच में। तो यहाँ पर या तो क्यू यहाँ आएगा तो आर यहाँ पे आएगा, पहले रख के देखते हैं। अगर आर यहाँ आ गया तो 2 छोड़ के वी होगा, तो 2 छोड़ के वी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो 2 छोड़ के वी यहीं पे आएगा। अगर वी यहाँ पे आ गया तो देखो 2 लोग बचे हैं, 2 जगह बची हैं, और दोनों जो लोग बचे हैं आपस में पड़ोसी हैं, है ना, पड़ोसी हैं। तो ये तो फिर यार ये दोनों इसको अलग कर देंगे, दोनों पड़ोसियों को, बिल्कुल इनको नाराज़ करने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं ना। ये डब्ल्यू और यू को साथ आने ही नहीं दे रहे हैं, इतना थोड़ी उसको नाराज़ करो, बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो देखो ये भी नाराज़ कर देंगे पी और टी, चलो कोई बात नहीं, करने दो नाराज़। अब आर को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि अभी एक ऑप्शन मेरे लिए है, तो मैं आर को यहीं रखता हूँ। देखो लीनियर में कितना जल्दी अच्छे से आप लोग सोच लोगे कौन सा कहाँ होगा। तो आर यहाँ रख दिया, क्यू यहाँ रख दिया, तो 2 छोड़ के वी कहाँ पर जाएगा। अब देखो 2 छोड़ के वी यहाँ नहीं जा सकता है आर से, तो 2 छोड़ के वी यहाँ पे आ गया। अब देखो बहुत बिल्कुल, अब यू और डब्ल्यू खुश हो गए क्योंकि 2 जगह उनको मिल गई, पड़ोसी वाली जगह मिल गई।
अब पड़ोसी में भी क्या है, डब्ल्यू यू के लेफ्ट में है, और यू और पी का अपोजिट डायरेक्शन है। पी की डायरेक्शन हमको पता है नॉर्थ है, तो यू की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। तो अगर साउथ हो गई तो उसका लेफ्ट किधर जाएगा, जो हमारा राइट होगा यानी उधर जाएगा। तो यू को हमने यहाँ बैठा दिया, और यू और पी का अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको साउथ फेस करा दिया। यू के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, डब्ल्यू है। अब ये दोनों कुछ खुश हुए है ना। अब ये देखो सभी तो फेल हो गए, अब बचे ही क्या, कुछ नहीं। अब देखिए ये डायरेक्शन वाला अगर ये ना फेल हो तो काम बन जाए। तो यू के देखो लेफ्ट में 2 छोड़ने के बाद साउथ डायरेक्शन वाला बंदा है, तो यू के लेफ्ट में 2 छोड़ने के बाद साउथ वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डायरेक्शन ही नहीं पता था तो साउथ कर दिया, है ना। तो ये साउथ हो गया। अब देखो ये मेरा हो गया, ठीक, ये हो गया, वी और आर हो गया, ये हो गया, है ना। ये तो वैसे भी हो गया। अब यही दोनों ये बच रहे ऊपर वाले को मिलाओ जल्दी से। यू और क्यू का सेम डायरेक्शन है, सो यू ये है, क्यू ये है, ये साउथ है तो ये भी साउथ, ओके, डायरेक्शन हो गया। डब्ल्यू और यू का सेम डायरेक्शन है, डब्ल्यू ये रहा और कहाँ गया, यू ये रहा, यू साउथ है तो डब्ल्यू भी साउथ, है ना। अब आर और डब्ल्यू का अपोजिट डायरेक्शन है, तो आर ये है, डब्ल्यू ये है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा दिक्कत के बाद, है ना, इतने ज़्यादा टाइम के बाद आखिरकार ये लोग आपस में बैठ ही गए। सभी लोग जिनके पड़ोसी थे सबको पड़ोसी मिल गए, है ना। और जहाँ बैठना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लोग बैठ गए। तो अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप बिना सर्किल बनाए ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनसाइड वाले मैंने बोला नॉर्थ देख रहे हैं और आउटसाइड वाले साउथ देख रहे हैं, तो क्या 5 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। अब बोलेंगे कि ये तो हमने लाइन से बना दिया, अब इसको अगर सर्किल में लाए तो कैसे लाएंगे। मान लो कि इसको सर्किल ज़्यादा पसंद है तो सर्किल में ही बनाएगा ना। तो यहाँ से पकड़ लो किसी एक से, यू वी हमारा इनसाइड है तो वी को एक बार इनसाइड फेस करा दो, वी को, ठीक, वी। अब वी के देखो पी जस्ट राइट में है ना, तो यहाँ पे वी के जस्ट राइट में ये जाएगा, तो यहाँ पे हमने पी बना दिया। अब इसी तरह से बनाते चले जाओ यहाँ पर, तो पी के स्पीड टी आ गया, है ना। टी के बाद यू आ गया, यू के बाद डब्लू आ गया, डब्लू के बाद आर आ गया, आर के बाद एस आ गया, एंड देन क्यू आ गया, बैठ गए। अब डायरेक्शन देखो, ये दोनों इनसाइड हैं तो इनको इनसाइड कर दिया, टी भी इनसाइड है और यू आउटसाइड है तो इसको आउटसाइड कर दिया, ए भी आउटसाइड है, डब्लू भी, है ना, आर भी आउटसाइड है, नहीं इनसाइड है, सॉरी, नॉर्थ है ना, और ये साउथ है तो आउटसाइड हो गया, और क्यू भी हमारा आउटसाइड हो गया। लो सर्किल वाला, इससे हम सर्किल पर पहुंच गए, अब इससे यहाँ पर आ सकते। सो आज के लिए केवल 2 पजल, 2 ही बहुत अच्छे ठीक ठाक पजल थे, है ना। सो इससे मतलब ये ना सोचना इससे अप नहीं जाएगा, जो अभी IBPS क्लियर का पेपर होगा इससे अपर लेवल के क्वेश्चन पजल के नहीं आएंगे, इससे आपको लो लेवल ही मिलेगा। अगर ज़्यादा जाएगा तो इतना ही जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।